नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिक्स फैक्ट। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलपी क्या निर्णय लेगी। अगर हम उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी को 3 सीट मिली थी। इस बार आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की मतगणना के दौरान खुद की सीट पर भी धड़कनें तेज रही। लास्ट राउंड में जाते जाते वो 2000-3000 वोटों से जीत पाए थे और मात्र सिंगल वो एक जीते। आरएलपी से कोई कैंडिडेट नहीं जीता। ऐसे में पार्टी के सामने काफ़ी बड़ा संकट होगा, उनके अस्तित्व को लेकर संकट होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या किया जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने भाजपा से गठबंधन किया तो हनुमान बेनीवाल खुद नागौर से सांसद बने। जो विधानसभा चुनाव 2023 के निर्णय आए हैं, जो जनादेश आया, उस हिसाब से आरएलपी लोकसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएगी, यहाँ तक कि कहीं 2 नंबर पर रहते हुए भी नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे ज़रूरी यह होगा कि वो किसी राष्ट्रीय लोक पार्टी से गठबंधन करें। अगर आरएलपी का अस्तित्व बचाना है और आरएलपी को जिंदा रखना है तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। इसको लेकर कयास जारी है, हनुमान बेनीवाल भी प्रयासरत हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं हनुमान बेनीवाल किसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। जहां तक हमें जानकारी मिली है और उनके विश्वस्त सूत्रों ने हमें बताया है कि हनुमान बेनीवाल की नज़र कांग्रेस पर है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, क्योंकि कांग्रेस उन्हें सीटें भी दे सकती है अच्छी खासी। भाजपा लगभग उनसे गठबंधन करेगी नहीं, अगर करेगी तो एक नागौर सीट देगी, उससे ज़्यादा नहीं। और इस बार नागौर भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि नागौर से भाजपा ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो कांग्रेस से गठबंधन करने पर कांग्रेस नागौर में भी ऐसा कोई मजबूत चेहरा भी नहीं है, तो उन्हें वो नागौर का एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस 2 से 3 सीट भी दे सकती है। और अगर हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो यह तय है कि करीब करीब 10 से 12 सीटों पर कड़ी टक्कर होगी और हो सकता है कि वो सीटें हनुमान बेनीवाल की वजह से कांग्रेस जीत भी जाए। तो कांग्रेस के पास भी अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अकेले अपन जीत नहीं पाएंगे। पिछले लगातार 2 आम चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हारी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसलिए कांग्रेस चाहती है कैसे भी करके यहाँ गठबंधन हो, 2-3 सीट देनी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी 5-7 सीट जीत जाएंगे और 2 गठबंधन की जीत जाएंगे। अन्यथा एक भी सीट जीतती हुई नज़र कांग्रेस भी नहीं आ रही है। यानी दोनों ही पार्टियों के लिए अच्छा रहेगा, आरएलपी और कांग्रेस दोनों के लिए। दोनों ही अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, दोनों ही खुद को जिंदा रखना चाहती है लोकसभा चुनाव के तहत। तो गठबंधन दोनों की ज़रूरत है और दोनों को इससे फायदा भी होगा। कयास ये भी है कि हनुमान बेनीवाल लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सचिन पायलट से भी उनकी नज़दीकी है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का विरोध कोई बड़े स्तर पे हो ये मुझे लग नहीं रहा है। थोड़ा बहुत हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा के स्तर पर विरोध हो सकता है। तो दिव्या मदेरणा खुद चुनाव हार गई तो उनकी ज़्यादा चलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। हरीश चौधरी विरोध कर रहे हैं पर वो अकेले हो जाएंगे, ऐसे में वो भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका भी विरोध ज़्यादा मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होता तो इस चुनाव में गठबंधन की सरकार बनती, आराम से बन जाती, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ज़्यादा फासला मार्जिन में नहीं रहा है। हनुमान बेनीवाल का हर विधानसभा सीट पर कम से कम 25 से 30 हज़ार का वोट बैंक है। तो जो छोटे मार्जिन से जीती है वहाँ कांग्रेस अच्छा करती है और लगभग गठबंधन की सरकार भी बन जाती है। तो ऐसे में यह तय है कि कांग्रेस भी चाहती है हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो और आरएलपी खुद भी चाह रही है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस, आरएलडी, बीटीपी और यहाँ तक कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, उसके साथ भी हनुमान बेनीवाल उन्हें लेकर भी साथ आएंगे कांग्रेस के साथ। ऐसे में उन्हें 2-3 सीट भी मिल जाएगी। एक भीम आर्मी को दी जाएगी, 1-2 आरएलपी को दी जाएगी, 1 आरएलडी या इनमें से किसी को अगर दे के कांग्रेस ऐसा मजबूत गठबंधन पेश करे तो कड़ा मुकाबला होगा इस लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।